ना कोई राजा है, ना कोई रंग, ना मालिक। इस झंडे के नीचे हम सब एक हैं। यह हमारे महान राष्ट्र की आत्मा और हर एक भारतीय के दिल की धड़कन है। तो साथियों, आज इसी झंडे के नीचे आज हम यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं आज के इस दिन को मनाने के लिए। और मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी साथियों का। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से हमारे साथी, बहुत से बड़े बड़े वकील भी जो कि जिन्होंने इसमें हमारी बहुत मदद की इस मुहिम के अंदर, वो आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। तो और मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा जो उद्देश्य एक ही है कि ये एक प्रतीकात्मक कदम है। प्रतीकात्मक कदम है जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे सिंबॉलिक जेस्चर। क्योंकि जब कोई व्यक्ति तिरंगा झंडा दर्शाता है तो अपने मजहब से ऊपर उठकर, अपने राजनीतिक दल से ऊपर उठकर, अपनी जाति, अपने क्षेत्र से ऊपर उठकर केवल यही दर्शाता है कि वो एक सच्चा भारतवासी है, उसे अपने देश से प्यार है। तो इसलिए हमारा यही प्रयास रहा है कि नहीं उतारा इसको तो क्या होगा, क्या पुलिस आ जाएगी मेरे पास, कोई परेशान करेगा मेरे को। तो उसके लिए भी सब कुछ अब जो है बहुत ही इसका उदारीकरण कर दिया गया है। आप किसी भी मटेरियल का झंडा बना सकते हैं, चाहे नायलन का बनाओ, चाहे खादी का बनाओ, चाहे पॉलिस्टर का बनाओ। आप इसको सुबह से शाम तक लगाना है अगर, लेकिन अगर आपने इसको रात को लगा के रखा तो ना तो इसमें कोई कानूनी कोई इसमें कानूनी आपत्ति है और ना ही इसके अंदर पीछे कैमरा कर लो, पीछे हाँ या दिस माइक ओके ओके। आज यहाँ पर एग्जीबिशन लगाया गया है, क्या कहेंगे? और आज ही के दिन झंडा मिला था, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज का दिन 23 जनवरी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन हमारा सपना साकार हुआ था और इस सपने को साकार करने के लिए 10 साल का कानूनी संघर्ष करना पड़ा। जैसे कि मैंने बताया पहले कि मैं 22 साल का था जब मैं अमेरिका से पढ़ के वापस आया। मैंने यहाँ पर चाहा कि जिस तरह से अमेरिका के अंदर लोग अमेरिका का झंडा लगाते हैं, और मैंने भी वहाँ पर अमेरिका के अंदर भारत का झंडा लगाना शुरू किया। यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ चाहता था कि हम हर रोज़ भारत के तिरंगे झंडे को अपने कारखाने के ऊपर लगाएं, लेकिन मुझे उसको लगाने से रोका गया। तो फिर मैं, जब सरकारी अफसरों ने मुझे रोका उससे, तो मैंने उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया, फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो 10 साल तक ये कानूनी संघर्ष चला और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 23 जनवरी, आज के दिन 23 जनवरी 2004 को, आज से 21 वर्ष पूर्व, ये एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि झंडा फहराना हमारा एक संवैधानिक अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार हमें अपने संविधान से मिलता है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसका ये एक अभिन्न अंग है। और कि हर नागरिक हर रोज़ देश के सबसे पावन प्रतीक तिरंगे झंडे को दर्शा सकता है। तो इसलिए आज का दिन हम इसको फ्लैग डे के रूप में, हम मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन ही सही मायने में जो तिरंगा झंडा है वो सभी भारतवासियों को हर रोज़ लगाने की जो अनुमति मिली वो आज के दिन मिली थी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एक झंडा दर्शाना ये एक प्रतीकात्मक कदम है। एक प्रतीकात्मक कदम से हम झंडे को दर्शाएं, क्योंकि जब हम झंडे को दर्शाते हैं तो हम सभी अपने मज़हब से ऊपर उठकर, अपने राजनीतिक दल से ऊपर उठकर, हम केवल यही दर्शाते हैं कि हमें अपने झंडे से प्यार है, हमें अपने देश से प्यार है। और ये तिरंगा झंडा हमेशा हमें देश के प्रति, अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है कि हम सब अपने अपने काम को अच्छे ढंग से करें, देश के हितों को आगे रख के करें, तो हम सब मिलकर अपने सपनों के विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं। सर, वो 10 साल जो आपने बताया उसमें चुनौतियां भी रही होंगी सर, बहुत सारी। बहुत चुनौतियाँ रहीं। आप 10 साल के अंदर कभी कभी जो है कोर्ट के अंदर कभी कभी कोई जजेस भी कुछ ऐसी बात कह देते थे कि दिल टूट जाता था कि भाई आपको झंडे लगाने से क्या होगा, और इस झंडा लगाने से, या कोई जब वकील कह देते थे कि अगर झंडे, सरकारी वकील कह देते थे अगर झंडा सबको लगाने की अनुमति मिलेगी तो इसकी गरिमा कम हो जाएगी और लोग इसका हो सकता है अनादर करें, तो इससे जो है झंडे की गरिमा कम होगी। तो ये सब बातें सुन के मुझे बहुत ख़राब लगता था। फिर इतना समय लगना, एक मैं चाहता क्या था, जब मैंने शुरुआत की, मैं 22 साल का था, एक नौजवान, चाहता क्या था सिर्फ कि जिस तरह से बाकी देशों के अंदर देश के झंडे को लगाने के लिए सरकारें प्रोत्साहित करती हैं, हम जो है, अगर कोई हमारे देश के अंदर कोई सम्मानपूर्वक ढंग से अगर देश के झंडे को दर्शाना चाहता है तो उसे रोका ना जाए।
उसको लगाए दिया जाना, उसको दर्शाने दिया जाना चाहिए, यही मैं चाहता था। तो ये बहुत बड़ा फ़ैसला था और ये हमें फ़ैसला 23 जनवरी को मिला, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ सुप्रीम कोर्ट का और उन जजेस का जिन्होंने ये इतना अच्छा फ़ैसला दिया। सर एक पॉलिटिकल सवाल है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, अब मत किस करो तरीके इसमें से बोले। देखते हैं? सर, एक तो हो जाए। अब मैं इसमें आज के नहीं, आज के सर आज दिन नेताजी सुभाष चंद्र आज- बोस जी का जी। भी जन्म दिवस है, देश भर में वो भी सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है, कैसे जी। देखते हैं? देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हम सभी उनसे, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है, अहम भूमिका है देश को आज़ाद कराने के लिए। और आज के दिन 23 जनवरी का दिन उनकी हम जयंती मनाते हैं, पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसलिए आज का बहुत ही शुभ दिन है कि आज हम इसको अगर झंडा दिवस भी बनाएं, झंडे दिवस के रूप में भी मनाएं, तो हम दोनों ही काम हम कर सकते हैं। आज का दिन बहुत ही मेरे लिए तो बहुत शुभ दिन है आज। बजट